am Health Sir from RS classes CDM Amna। दोस्तों आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओह क्या बात है सर, उसका फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों। उस लेक्चर में जाने से पहले थोड़ी अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको चैप्टर इजी लगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट आया होगा। ये जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे चैप्टर 7 के वो सारे कैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लेक्चर थे दोस्तों। प्लीज डोंट कंपेयर दिस लेक्चर विद जेडब्ल्यूई एंड नीट, प्लीज, है ना। तो भी सारा का सारा फंडा फोकस और ये सब तो डाल ही दिया था चैप्टर 7 में, ठीक। उसी हिसाब से हम चैप्टर 8 भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चैप्टर 8 में बारीकी से काम करेंगे, थोड़ी डिस्कशन देख लेते हैं चैप्टर 8 में, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए फंडा फोकस है आज के लेक्चर का कि मान लो कोई चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज स्टेडी है, रेस्ट पे है, तो दोस्तों जो चार्ज है क्यों जो रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी सर, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सामने लिख दीजिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। गुड, नॉट बैड, ठीक है। फिर दोस्तों मैं बोलूं कि कोई चार्ज है, मूव कर रहा है, चार्ज मूविंग पोजीशन में है बट उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। चार्ज कांस्टेंटली मूव, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। मान लो कि ये चार्ज है, वो मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मतलब v कांस्टेंट है उसका, ठीक है सर। तो इस केस में दोस्तों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। गुड गुड, वेरी नाइस। दोस्तों यदि चार्ज, ओ खतरनाक लेवल की बातें करने जा रहा हूं मैं, एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज होगा, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, ठीक है। तो उस टाइम वो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? तो चार्ज जब एक्सेलरेटेड होता है तब भी दोस्तों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है दोनों केसेस में। लेकिन इसमें फर्क क्या है दोस्तों? एक्सेलरेटेड चार्ज में और मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इन दोनों में जब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है दोस्तों, दिक्कत कुछ नहीं, अच्छा ये है एक्सेलरेटेड जो चार्ज होते हैं ना, जो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं दोस्तों, वो टाइम वेरिंग होते हैं, टाइम के साथ बदलने वाले, टाइम के साथ बदलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं दोस्तों। बोल हाँ या ना, चल फटाफट, इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। दोस्तों एक्सेलरेटेड चार्ज मैंने कहीं देखा है और मैंने कहीं पढ़ा है सर, आप ही के लेक्चर में पढ़ा है हमने, एलसी ऑसिलेटर वाले में, एलसी ऑसिलेशन सर्किट था, याद है? उसमें चार्ज दौड़ रहा था दोस्तों, चार्ज दौड़ रहा था, एक्सेलरेटेड था चार्ज, है ना। कैसे दोस्तों? थोड़ा रिकॉल दिलवा देता हूं तो आपको याद आ जाएगा। लेट्स सी, जैसे कि ये कैपेसिटर, शांति से, कोई उतावल नहीं है हमको, ठीक है। फुल्ली चार्ज था कैपेसिटर, प्लस 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 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस 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 प्लस, हमने जिस हिसाब से एलसी ऑसिलेशन में देखा था, प्लस 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 माइनस 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 स्टार्टिंग में, ठीक है। Q मैक्सिमम था, ठीक है सर। इस समय कैपेसिटर के पास एनर्जी मैक्सिमम था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और इंडक्टर के पास एनर्जी 0 था। हाँ एलसी ऑसिलेशन, प्लीज जिन बच्चों ने एलसी ऑसिलेशन नहीं देखा वो एलसी ऑसिलेशन देख लेना, फिर इस लेक्चर में आना। अब दोस्तों टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अब धीमे धीमे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, तो वो करंट प्रोड्यूस हुआ, चार्ज अब धीरे धीरे जाने लगा, करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसके पास भी कुछ एनर्जी आई, है ना, इसके पास भी कुछ एनर्जी आई, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट सीन क्या होगा? नेक्स्ट सीन ये होगा सर कि
अब कैपेसिटर के पास से कुछ एनर्जी बचा नहीं, कैपेसिटर के पास चार्ज हो गया 0, मतलब करंट हो गया मैक्सिमम। अब इंडक्टर का जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गया, इंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो यू बी मैक्सिमम, और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी था वो 0 हो गया। कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है एनर्जी, और इसके पास मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी होता है। ये मैक्सिमम हो गया, ये 0 हो गया। हम समझेंगे बात को। मान लो यहाँ पे पहले इसका 10 एनर्जी था मैक्सिमम, और इसके पास स्टार्टिंग में 0 एनर्जी था, कुछ नहीं है एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धीमे धीमे टाइम गया तो देखो ये डिस्चार्ज होने लगा, तो इसके पास 7 बचा, तो एनर्जी 3 इसको गया। डन। 10 और 0, 10 प्लस 0 10 ही है, टोटल एनर्जी 10 ही है। समय गया, थोड़ा एनर्जी इसने इसको दिया, 7 प्लस 3 10 ही हुआ। अब दोस्तों समय गया, ये 0 हो गया, और ये टोटल एनर्जी यहाँ पे इसका मैक्सिमम एनर्जी हो गया 10, टोटल तो 10 ही है। ठीक है, अब दोस्तों और टाइम जाएगा तब क्या हो यहाँ पे, अब टाइम जाने के साथ साथ ये हम सब सीख चुके हैं, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको अभी पता चलेगा। 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी आ गया, अब इंडक्टर यहाँ पे इसका एनर्जी देने लगेगा, तो वापस से ये थोड़ा थोड़ा चार्ज होने लगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज होने लगा। फिर और सर थोड़ी टाइम जाएगा ना, थोड़ा टाइम जाएगा ना, तो ये प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अब ये 0 हो गया, ये मैक्सिमम हो गया 10। ठीक है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसके पास मान लो 6 रह गया, तो इसके पास 4 आ गया। ठीक है, ऐसे एनर्जी का लेना देना चलता रहता है। और फिर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा सर, और आगे बढ़ेंगे हम, तो अब वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे छोटे थोड़े पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, करंट बहने लगेगा। तो यहाँ पे वापस डिस्चार्ज हुआ, तो मान लो कि यहाँ पे है इसके पास 8 रह गया, तो इसके पास 2 आ गया, है ना। फिर वापस से दोस्तों क्या सीन होगा, धीमे धीमे ये वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, तो Q बराबर 0, और इसके पास मैक्सिमम एनर्जी। ऐसे सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, ये करवाने का रीजन दोस्तों 2 बातें थी। पहला कि आप देख रहे हो दोस्तों, जो चार्ज है वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसा किसमें बनता था, एलसी ऑसिलेशन में बनता था। तो एलसी ऑसिलेशन से ही दोस्तों, एलसी ऑसिलेशन में ही चार्ज आपने देखा, एलसी ऑसिलेशन में चार्ज एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मेरे पास, देखो सर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, और यह इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है। बोल हाँ या ना, चैप्टर 7 में हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बात यह है कि एलसी ऑसिलेशन सर्किट में से हमने देखा कि जो क्यू चार्ज जो ऑसिलेट होता है, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट होने लगते हैं दोस्तों। मतलब ऑसिलेट मतलब उनके अभी समझाता हूं, वेव्स बनती है, बी की भी वेव्स बनती है, ई की भी वेव्स बनती है, समझाता हूं। जैसे ही ई और बी प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, तो जन्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। दिख रहा है, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म कहां से होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज से। एक्सेलरेटेड चार्ज की हमने बात की थी एलसी ऑसिलेशन में, तो एलसी ऑसिलेशन को भी आप सोर्स बोल सकते हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है सर। तो ई और बी प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, कैसे सर? तो उसका मैं थोड़ा इजीली एक बात बोल दूं, ये टाइम है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने बोला था दोस्तों एक्सेलरेटेड चार्ज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टाइम वेरिंग
टाइम के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देख लेते हैं वो क्या है। मैं यहां से बात करूं, यहां से इस चीज को पकड़ता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां पे Q0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बिल्कुल सर, Q0 चार्ज है ही नहीं। जैसे कि यहां पे बात करूं तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे काम है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे टाइम गया, थोड़ा टाइम गया, देखो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव आए तो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो थोड़ा मतलब इतना, थोड़ा टाइम जाने के साथ स्टार्टिंग में इतना, 0 टाइम में इतना, थोड़ा टाइम गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा आया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा टाइम गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। ओ थोड़ा ज्यादा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। थोड़ा टाइम गया ना दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वापस से क्या हो गया, कम हो गया। वापस से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो वापस थोड़ा कम हो गया। टाइम गया तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो आपने देखा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम। और बाप रे सर, ये आधा चक्कर की बात किया मैंने, पूरा चक्कर होता तो ये सीन हो जाता। क्या बात है बुलाया ना। तो दोस्तों मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एनर्जी है, वो ऐसे ऑसिलेशन करता है, जुप 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 जुप, है ना। तो देखिए इसका वेव कैसे बन रहा है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव टाइप कैसे बन रहा है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन देख पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, वो भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। टाइम के साथ चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेटेड चार्जेस से, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं, ठीक। चलिए अब दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का क्या हाल चाल होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, हमने बोला। तो उसका क्या हाल चाल होगा, वो कहां पे होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट होता होगा, ये और साथ में जुप 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 जुप, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये ई हो गया, ये बी हो गया, डन है दोस्तों। तो बी के ऑसिलेशंस आपको बताने हैं दोस्तों, तो ये रहे। मैं इसको ई को एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं और ये जो बी है इसको मैं वाई डायरेक्शन मान लेता हूं। या ऊपर वाले को एक्स मान लिया, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे बोला है, और बी वाले को वाई डायरेक्शन में, बाहर की तरफ वाई डायरेक्शन ले लिया है, उसमें मान लेता हूं। तो दोस्तों बी के ऑसिलेशंस कैसे शो करूंगा, देखो कैसे, ये मैक्सिमम, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे, ये। तो दोस्तों इन दोनों के ऑसिलेशन से, ये वाला सिस्टम, रुक जा, ये वाला सिस्टम हो गया, ये ऊपर, ये बाहर की तरफ, ये ऊपर, ये बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जुम 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 ऑसिलेट कर रहे हैं दोस्त। तो इनसे बनने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां होगा। तो दोस्तों ये मुद्दे की बात है, इनसे बनने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो इस डायरेक्शन में होगा दोस्त, इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला सिस्टम है, आज सिखा दूं तुझे मेरा वाला फिजिक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, वेव उधर जाएगा। ये कैसा सीन हो रहा है आपको पता है, कैसा सीन हो रहा है मैं आपको समझाता हूं।
वेव प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये दोस्तों कैसा सीन हो रहा है आपको पता है? आपको नहीं पता है, मुझे पता है दोस्तों। ये ऐसा सीन होगा, सपोज मैं एक वेव हूं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। देख, मैं एक वेव हूं तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेव ऐसे दौड़ेगा। सर क्या मजा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? टिंग 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 टिंग। मैं वेव हूं तो दोस्तों वेव ऐसे दौड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार घर पे करके देखना, बहुत मजा आएगा। टिंग 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 टिंग, है ना? चल ओके। तो दोस्तों ये था पूरा कच्चा चिट्ठा कि ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं और वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रुक जा रे, बोर्ड दिखना है ना। ओके ओके, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों थोड़ा एक नोट लिखना है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत नोट लिखना है कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी दोस्तों एक्सेलरेटेड चार्ज का फ्रीक्वेंसी जितना होता है उसके इक्वल में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो एक्सेलरेटेड चार्ज के फ्रीक्वेंसी जितना मिलेगा। और एक आधे दो नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अब दोस्तों एक्सेलरेटेड चार्ज का जो एनर्जी होगा वही एनर्जी के कारण, वही एनर्जी से ही, उस एनर्जी से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे दौड़ेगा। तो ये सारा एनर्जी किसको मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो एक दो नॉर्मल से दो तीन मुद्दे लिख दोगे, जलसा पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये एक्चुअली में फंडा फोकस नहीं था, आपका फर्स्ट थियरी था आपकी बुक का, नाम है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोल कहाँ तकलीफ है, मुझे समझा दे इसको कोई तकलीफ हो तो, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है दोस्त, 1, 2 और 3 लिखना है, 3 चीजें लिखनी है और उसके बाद सीधा ये बनाना है आपको, ये लिखना है और ये लिखना है। ये नहीं कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने तो बताया। बोल ठीक है कि नहीं है? क्लियर है दोस्तों? दूसरा चैप्टर 8 में आगे पहले था पोर्शन मैक्सवेल इक्वेशन और ये सब रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस सिलेबस मैंने नहीं चलाया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और वेव्स कैसे दौड़ती हैं पी और ई के साथ, वो आपको ज्यादा समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, तो एक थोड़ा जोश आएगा कि क्या बात है, मजा आ गया, बच्चों को पसंद आया मतलब बहुत हो गया, ठीक है ना। और आगे इससे बेटर वीडियो बनाए कि ओके चल रहा है, आप प्लीज अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।